श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज मैं आपको तीसरे स्कंद का 10वां अध्याय श्रवण कराऊंगा। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। प्रश्न 10 अध्याय में किने विदुर अनेक प्रकट किए 10 सर्ग अज 100 वर्णों एक। विदुर जी बोले, हे मैत्रेय, जब भगवान वासुदेव अंतर ध्यान हो गए तब लोक पितामह ब्रह्मा जी ने देह की और मानसी कितनी प्रजा रची। हे बहुवित्तम भगवान, जो बातें मैंने आपसे पूछी उनको प्रथम से लेकर अब तक वर्णन करे, जिससे हमारे सब संशय मिट जाए। सूत जी बोले, हे शौनक, विदुर जी ने मैत्रेय जी से यह प्रश्न किए तब अति प्रसन्न हो जो हृदय में स्थित प्रश्न थे उनके प्रकाश करने की इच्छा की। शंका यहाँ उत्पन्न होती है कि विदुर जी ने मैत्रेय जी से फिर सृष्टि की रचना क्यों पूछी। यह शंका बड़ी भारी है कि मुझको उद्धार करने वाला बुद्धिमान संसार में कोई नहीं है। उत्तर, जैसे मणि को नष्ट देखकर सर्प दुखी होता है तथा वन को नष्ट देखकर मनुष्य क्लेश मानता है, पुत्र को नष्ट देखकर सब जीव दुखी होते हैं, ऐसे ही विदुर जी भी उद्धव के मुख से श्री कृष्ण का, यदुवंशियों का, कौरव पांडवों का और सब राजाओं का विनाश सुनकर श्री कृष्ण के विरह से बहुत दुखी हो गए। विवल होने पर किसी वस्तु की सुध नहीं रहती, इससे विदुर को कुछ सुध न रही कि यह प्रश्न पहले हमने किया था। अतः विवल होकर सृष्टि की रचना फिर पूछने लगे। मैत्रेय जी बोले कि ब्रह्मा जी ने परमेश्वर में मन लगाकर दिव्य 100 वर्ष तक तप किया। जो भगवान अजन्मा ने आज्ञा दी थी उनके अनुसार कार्य में प्रवृत्त हुए। प्रलय काल के पराक्रमी पवन से जल कमल को कांपता हुआ ब्रह्मा जी ने कमल पर बैठे देखा। उस समय बड़े हुए तप आत्मविद्या से जल से अत्यंत जिनका विज्ञान बल था वह पवन के संग सबको पी गए। जब आकाश तक कमल को स्थित देखा तब विचार किया कि इस कमल से पहले मैं 3 लोक रचूंगा। भगवत की इच्छा से अपने कर्म में प्रेरित उस कमल पर बैठकर एक विश्व को त्रिलोकी रूप कर 14 भुवन रूप बहुत प्रकार से भावना के योग्य विभाग किए। जीवलोक की रचना इतना विशेष है, निष्काम धर्म का फल श्री ब्रह्मा जी का अवतार है। विदुर जी बोले कि हे ब्रह्मन, अनेक रूपधारी अद्भुत कर्मकारी परमात्मा को जैसे तुम कहते हो और उनके काल का लक्षण जैसा है वैसा हमसे कहो। मैत्रेय जी बोले कि सामान्य से काल का स्वरूप पहले कहते हैं, अगले अध्याय में विशेष करके कहेंगे। गुणों का और से और आकार का करना जिसका कोई विशेषण नहीं, एक स्थान पर रहे नहीं, सबका उपादान कारण आप ईश्वर का आत्मा है, ऐसे काल को श्री नारायण ने अपनी लीला से रचा। निश्चय है कि विश्व ब्रह्म स्वरूप ही है, विष्णु की माया से स्थित हैं और गुप्त मूर्ति काल रूप परमात्मा ने अलग प्रकाशित हैं। जैसा यह विश्व अब है ऐसा ही आगे था और ऐसा ही पीछे रहेगा। परंतु संसार के रचने की विधि 9 प्रकार की है। वह एक प्रकृति से होती हैं और एक विकार से होती हैं। यह 10वां सर्ग है। केवल काल से सदा प्रलय होता है और संकर्षण की अग्नि रूप द्रव्य से नैमित्तिक प्रलय होता है। अपने अपने कार्यों के ग्रसने वाले यह गुणों से प्राकृतिक प्रलय होती हैं। यह 3 प्रकार का प्रलय होता है। प्रथम प्रलय यह है कि तत्व का सर्ग गुणों की विषमता से सर्व व्यापक ईश्वर से होता है। द्रव्य ज्ञान क्रिया का उदय दूसरा अहंकार है, उनकी मात्रा द्रव्य शक्तिमान तीसरा भूसर्ग है। ज्ञान और क्रिया की आत्मा चौथा इंद्रियों का सर्ग है। विकारी देवताओं का 5वां सर्ग मन है। हे प्रभु,
हे छठा अज्ञानियों का किया तामस सर्ग हैं, यह 6 प्रकृतियों के सर्ग हैं। अब जो विकारी के सर्ग हैं उसे सुनो। राजस से भी भगवान हरि पूजनीय की यह लीला है। मुख्य सर्ग 7 हैं और 6 प्रकार की स्थावरों की रचना है। वे 6 प्रकार के सर्ग ये हैं, उनका वर्णन करते हैं। जो बिना फूल के फलते हैं वह वनस्पति हैं, जिनका फल अंत में पकता है वह औषधि हैं, सहारे से बड़े वह बेल हैं, त्वक्सार वेणु आदि हैं, आश्रय बिना बड़े वह विरुद्ध है विरुद्ध, पहले फूल आकर पीछे फल लगे वे द्रुम हैं, जिनका आहार संचार ऊपर से हो वे तामसी हैं, चैतन्य गुप्त हैं, भीतर से घटने बढ़ने को जानते हैं वह इनके घटने बढ़ने का प्रमाण नहीं है, अनेक भेद होते हैं। पशुओं का 8वां सर्ग 28 प्रकार का है। कल को क्या होगा ये ज्ञान रहित आहारादिक का ज्ञान मात्र जानते हैं। नासिका के स्वरों से जो कुछ अपना इष्ट अर्थ है वह जान लेते हैं। दीर्घ ज्ञान शून्य है। उनके 28 भेद कहते हैं। गो आदि से लेकर ऊँट तक द्विशप 2 खुर वाले के 9 हैं। गो, बकरा, भैंसा, कृष्णसार, मृग, नील गाय, शुकर, रुरु मृग, भेड़ और ऊँट। हे सतम, इन पशुओं के खुर नीचे से 2 चिरे हुए होते हैं। हे विदुर जी, खर, अश्व, खच्चर और मृग और चमर गाय, इनके खुर चिरे हुए नहीं होते। अब पंच नख के पशु सुनो। कुत्ता, श्रगाल, भेड़िया, बघेरा, बिलाव, ससा, सेही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोह, मगरादिक, इन 13 के 5 नख होते हैं। अब पक्षियों के नाम कहते हैं। कौवा, गिद्ध, बक, शिकरा, अरुण शिखा, मोर, हंस, सारस, चक्रवाक, श्वेतकाक और उलूक, ये विहंगम जाति के हैं। हे विदुर, नीचे से मल निकले, यह 9वां सर्ग मनुष्यों का है। राजस अधिक है, कर्मपरायण है, दुख में सुख मानते हैं। हे सत्तम, देवताओं का सर्ग 3 प्रकार का है। वैकारिक जो का है वह कोमार सर्ग 2 भांति का है। देव सर्ग 8 प्रकार का है। विबुध, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, यक्ष, राक्षस, चारण, भूत, प्रेत, पिशाच और विद्याधर, किन्नरादिक हैं। हे विदुर, विश्व के रचिता ब्रह्मा ने 10 सर्ग भेद किए हैं। इसके पीछे अब वंश मनवंतर कहते हैं। अमोघ संकल्प रजोगुण वाले ब्रह्मा ने अपने आत्मा से अनेक आत्मा की रचना की। पूर्ण संकल्प आप ही को आप रचते हैं और सदा शुद्ध चैतन्य स्वरूपी नारायण ही सब आप हो जाते हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे भाषाटिकायां 10वीं सर्ग वर्णनम नाम 10वां अध्याय। बोलिए श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, गणपति जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।